ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 11 श्लोक संख्या 15। अर्जुन विराट रूप भगवान की जिस विलक्षणता को देखकर चकित हुए उसका वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण आमीशम कमलासन अस्थ मृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों की और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक में भी अपने सामने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सबकी सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक अर्थात ब्रह्मा, पालक अर्थात विष्णु और संहारक अर्थात महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को देख रहा हूँ। ब्रह्माण अमीशम कमलासनस्थम। अर्जुन कहते हैं कि मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को और नाल के उद्गम स्थान अर्थात मूल आधार भगवान विष्णु को, जो कि शेष शैया पर सोए हुए हैं, भी देख रहे हैं। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को और कैलाश पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन देख रहे हैं। ऋषिंश सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको तथा पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन के कथन से यह सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग, मृत्यु और पाताल यह त्रिलोकी अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग सहित एक साथ एक जगह ही दिख रही है। प्रतिभक्तम अनेकधा। इस त्रिलोकी से जब अर्जुन की दृष्टि हटती है तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक कहते हैं, वे अधिकारियों के अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर और विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। यह सब भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव है। विशेष बात, जब भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तब अर्जुन उसे दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर जगत को देख। इह एकस्थम मम देहे। वेद व्यास जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित संपूर्ण जगत को देखा। तत्र एकस्थम देवदेवस्य शरीरे। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय आदि को देखता हूँ, तब देव देहे। इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में तो एक स्तंभ, एक जगह स्थित पद आया है, पर अर्जुन के वचनों में यह पद नहीं आया। इसका कारण यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वहीं उनको भगवान का विश्वरूप दिखाई देने लग गया। उस समय अर्जुन की दृष्टि सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ गई ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि जहाँ गई वहीं अनंत सृष्टियाँ दिखने लग गईं। अतः अर्जुन की दृष्टि उधर ही बह गई। इसलिए अर्जुन एकस्तम नहीं कह सके। वे एकस्तम तो तभी कह सकते हैं जब विश्वरूप दिखने के साथ साथ सारथी रूप से भगवान का शरीर भी दिखे। अर्जुन को केवल विश्वरूप ही दिख रहा है, इसलिए वे विश्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्वरूप इतना अपार दिख रहा है जिसकी देश या काल से कोई सीमा नहीं दिखती। तात्पर्य यह हुआ कि जब अर्जुन की दृष्टि में विश्वरूप का ही अंत नहीं आ पा रहा, तब उनकी दृष्टि सारथी रूप बैठे भगवान की तरफ जाए ही कैसे। भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्वरूप दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक स्तंभ कहा है। संजय सारथी रूप में बैठे हुए भगवान को और उनके शरीर के एक देश में स्थित विश्वरूप को देख रहे हैं, इसलिए संजय ने एक स्तंभ कहा है। भगवान और संजय के वचनों में
एकस्तम पद आने से ये मान लेना चाहिए कि अर्जुन ने भी भगवान के शरीर में एक जगह ही संपूर्ण विश्व रूप को देखा है। अब प्रश्न यह होता है कि भगवान और संजय की दृष्टि में वह एक जगह कौन सी है जिसमें अर्जुन विश्व रूप देख रहे हैं। उसका उत्तर यह है कि भगवान के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्व रूप देखा था। इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। भगवान के शरीर के एक एक रोम रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्वे दृग्विधा विगणिताश्च चर्यावाताध्व रोम विवरस्य च में महित्वम। आपके एक एक रोम चित्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार दौड़ उड़ते पड़ते रहते हैं जिस प्रकार झरोके की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। भगवान ने भी यह साबित किया कि मेरे शरीर के एक देश में तू चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख ले। इसलिए यहाँ अर्जुन की दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उनको संपूर्ण विश्व दृष्टि विश्व रूप दिखने लग गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।